13.2 से, एनसीईआरटी बुक है 13.2 से। मैं आसान से आसान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये चैप्टर में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 13.2 में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको आयतन निकाल देना है, केवल आपको आयतन निकाल करके जोड़ देना है, खत्म। समझने के बाद केवल आपको आयतन निकाल करके जोड़ देना है। देख लो, केवल 2 से 3 फॉर्मूला है, इसमें काम करेगा और कुछ नहीं। 2 से 3 फॉर्मूला आप केवल याद रखिए। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, इसमें केवल आयतन को जोड़ना है बस। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बताइए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बताओ अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। केवल आपको ये 3 फॉर्मूला अगर याद है तो सवाल आपको पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे बात? एक यहाँ पर ये हुआ फॉर्मूला। दूसरा बात, आप कभी भी जैसे में आर दे दिया, आर दे दिया है, मान के चलो डी, व्यास दे दिया है आपको 7, तो आर बताना है, तो आर बराबर 7/2। आपको पॉइंट में नहीं बदलना है, इसको पॉइंट में कभी भी कोशिश नहीं करिएगा बदलने का। समझ रहे हो बात? एक। दूसरा बात, पाई का मान दिया रहेगा 22/7, ये आपको पाई का मान पाइये में रहने दीजिए, 22/7 में नहीं जल्दी करिएगा। समझ रहे बात? पाई का मान पाइये में रखिएगा, समझे बात ना? जैसे में देखो, जैसे में देखो, शंकु का आयतन में यहाँ पर दे दिया, आर बराबर कितना दे दिया? 2 दिया, एच बराबर दे दिया 7 दे दिया, तो आप क्या करिएगा? आयतन निकालिएगा, इसका आयतन निकालिए। आप सोच लो इसका क्या होगा, ये किस प्रकार का ये होगा, किस प्रकार का होगा? ये बेलन आकार की है या शंकु आकार का होगा, तो इसका क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई के पाइये में रहने दो। यहाँ पर 22/7 मत लिखना, समझ रहे हो बात ना? 22/7 मत करिएगा। आर का मान कितना है? आर का मान 2 है, एच का मान कितना है? 7। यही आपको रहने दीजिए यहाँ पर, समझ रहे हो बात ना? ज्यादा आपको पॉइंट टू एंड में तोड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, नहीं तो भारी बन जाएगा क्वेश्चन। समझ रहे हो बात? चलिए चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर। रोको, का डायग्राम सा बनेगा, इस टाइप का डायग्राम है, देख लो बाबू, इस टाइप का डायग्राम है। यहाँ पर दोनों तरफ क्या है? इस ये पूरा आकृति का बोलेगा आपको आयतन, ये पूरा आकृति का बोलेगा जो इसमें कितना हवा भराया रहेगा, इसमें कितना हवा भराएगा। तो इसमें क्या है? एक तरफ क्या है? शंकु है, एक तरफ क्या है? शंकु है, और बीच में क्या है? ये बेलन है। आपको डायरेक्ट क्या कीजिएगा? शंकु का निकाल लीजिएगा। शंकु, 2 शंकु है ना, एक शंकु प्लस एक शंकु, 2 शंकु का निकाल लीजिए आयतन, और एक बेलन का आयतन, दोनों तीनों को क्या कीजिए? सबको जोड़ दीजिए, आपको निकल जाएगा ना इसका। समझ रहे? एक क्या है? मिठाई है, मान के चलो ये मिठाई। लालमोहन जो है, लालमोहन किस प्रकार का? लालमोहन इसी प्रकार का रहता है ना, दोनों ओर इसका क्या लगा रहता है? दोनों ओर इसका लगा रहता है अर्धगोला। आप ये अर्धगोला निकाल लो, इसका अर्धगोला का आयतन निकाल लीजिए, और एक बेलन का आयतन निकाल लीजिए, और क्या कीजिए? सबको जोड़ दीजिए। बस इसमें कितना रसगुल्ला का रस भरा रहेगा तो आपको निकल जाएगा रस। रस अर्थात चाशनी आपको निकालना है, चाशनी कितना है इसमें, तो आप कैसे कीजिएगा? अर्धगोला का आयतन निकाल लो, दोनों तरफ का अर्धगोला, और बेलन का निकाल लो, तो आपको क्या निकलेगा? इसमें रस निकल जाएगा, वैल्यू। समझ रहे हो बात? फिर आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है एक, ये एक इस प्रकार का आकृति है, इसमें एक क्या है? शंकु है। देख ले, समझिए बात, थोड़ा समझिए। देखो इसमें क्या है? 4 ठू लगा है। अब इसमें बोलेगा जो कितना दूर लकड़ी लगा है, कितना दूर लकड़ी लगा है। बाबू देख ले, अब इसमें कितना दूर लकड़ी लगा है, तो ये पूरा आकार देखो बाबू, समझने का प्रयास कीजिए। अब बोलेगा तो इसमें कितना लकड़ी लगा है, लकड़ी कितना लगा है, तो आपको तो केवल अगर ये हटा दे, हम ये हटा दें, ये हटा दें, ये त्रिभुज अगर चारों हटा दे, तब तो हटा देंगे, घटा देंगे, तब तो निकल जाएगा ना। और घना ये पूरे में से ये पूरा अगर हो जाएगा, मान के चलो आप नहीं देना दिया है। अब बोलेगा जो कितना लकड़ी का आयतन बता दो, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए? सबको चारों तरफ से गुना कीजिएगा, तीनों को, तो आ जाएगा ना लकड़ी का आयतन। लेकिन इसमें से इसको हटाना दिया गया है, इसको अब हटा देगा, तो आप इसको शंकु आकार का हो गया। शंकु का आयतन निकाल लो, 4 ठो शंकु है, चारों शंकु को आयतन निकाल करके चारों शंकु का आयतन को घटा दो बड़े में से। समझ रहे बात ना? इस टाइप के क्वेश्चन अपने लोगों को पढ़ना है। समझ रहे बात? तो चलते हैं क्वेश्चन पहला नंबर। रुको, यहाँ पर दिया है पहला नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जो ठोस एक अर्धगोलाकार खड़ा है जिस पर शंकु है। अर्धगोला पर क्या है? एक शंकु है। अर्धगोला पर क्या है? एक शंकु है। देखिए बाबू, समझिए, अर्धगोला है ये, अर्धगोला ये हुआ अर्धगोला, इस पर क्या है? एक शंकु खड़ा है। अब बताओ, अब आपको क्या करना है? शंकु का आयतन निकाल लीजिए और अर्धगोला का आयतन निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, खेला खत्म। समझ रहे बात? अब इसमें त्रिज्या कितना दे दिया है? त्रिज्या जो है कितना दिया है? त्रिज्या देख ले बाबू, त्रिज्या इसकी दिया है कितना?
1 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 1 है और ऊंचाई भी दिया कितना है, 1 ही है। और ऊंचाई जो है शंकु त्रिज्या के बराबर में है इसकी ऊंचाई, समझ रहे बात। शंकु की ऊंचाई जो है ये त्रिज्या की बराबर है, दिया है क्वेश्चन, समझ रहे बात। चलिए फटाफट दोनों को निकाल करके जोड़ देते हैं। चला खत्म। शंकु का आयतन बताओ जल्दी। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3। पाई को पाई में रहने दो। आर का मान बताओ 1 गुने 1। एच का मान बताओ 1 कितना आया पाई/3। यहाँ पर बहुत सा लड़का करता 22/60 में तोड़, तो 22 में नहीं तोड़ना है, समझ रहे बात ना। चलिए अब बताओ अर्धगोला का, अर्धगोला का आयतन बताइए 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब 2/3। पाई को पाई में रहने तो आर का मान बताओ कितना हो गया 2/3 पाई। दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ दीजिएगा ना तो बताओ कितना पाई/3 प्लस 2/3 पाई। एलसीएम कितना आ गया 3 पाई प्लस 2 पाई कितना आ गया 3 एक यहाँ पर 3 पाई/3 काट काट कितना आ गया पाई। आंसर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। एक इंजीनियर है जो इस प्रकार के मॉडल बनाता है जो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ शंकु है, समझ रहे हो बात। दोनों तरफ शंकु है, बीच में क्या है, एक बेलन है। दोनों तरफ शंकु है और बीच में एक बेलन है। इस प्रकार की ये मॉडल बना देती है, समझ रहे हो बात। तो इसे बता रहा है जो इसमें कितना हवा जाएगी। तो दोनों क्या है, शंकु और सबका निकाल लेना है। इसकी व्यास कितना दिया है देख लो। मॉडल की व्यास कितना है, व्यास अर्थात डी, हम अब शॉर्ट में लिखेंगे डी, समझ रहे हो। डी कितना है 3 है, तो आर कितना हो जाएगा 3/2, समझ रहे हो बात। और मॉडल की ऊंचाई कितना है, मॉडल की ऊंचाई कितना है 12। मॉडल की ऊंचाई ये पूरा कितना है 12 है, लेकिन शंकु की ऊंचाई कितना है 2 है। शंकु की ऊंचाई यहाँ पर देखिए 2 है। शंकु की ऊंचाई कितना है 2 है। तो शंकु की ऊंचाई कितना है, एच बराबर कितना है 2। शंकु का निकालो जल्दी। शंकु का आयतन बताइए कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई गुने आर का मान बताओ 3/2 3/2 गुने 3/2 गुने एच का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हो बात। 3 से 3 काटो, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 3/2 पाई, समझ रहे हो बात। लेकिन है कितना ये संख्या, शंकु कितना है, एक शंकु का तो निकला है, एक और शंकु है ना 2 शंकु गुने 2 काट दो, कितना आ गया 3 पाई। शंकु की आयतन कितना हो गया 3 पाई। अब कितना बचेगा बेलन में बताओ, बेलन में बताओ आर बराबर, बेलन की आर बताओ ना, यही होगा ना 3/2 ही होगा ना 3/2। अच्छा इसका एच बताओ 12 तो पूरा है ना, ये तो 4 तो कट गया 8, यहाँ से यहाँ कितना होगा 8 2 10 2 12। आयतन बताओ इसका बेलन का पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच पाई में रहने दो। आर का मान बताओ 3/2 3/2 गुने 3/2 आर का मान 2 1 2 4 8 2 दूनी 4 कितना हुआ 3 3 9 9 दूनी 18 पाई, समझ रहे बात। कुल आयतन बताओ, कुल आयतन जल्दी बताओ, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 18 पाई प्लस 3 पाई प्लस 18 पाई कितना हो गया 21 पाई हुआ। 21 गुने 22/7 आर का मान होता है 7 या 21, 3 गुने 22 कितना आ गया 66। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तीसरा नंबर। यहाँ पर एक लाल मोहन दिया है, क्या दिया है लाल मोहन इस आकार के रहते हैं ना बाबू, लाल मोहन इसी आकार की रहती है ना। चलिए देखिए ये इस प्रकार के लाल मोहन होते हैं, दोनों साइड क्या लगता है बाबू, दोनों तरफ क्या रहता है अर्धगोला, इसी टाइप का लाल मोहन रहती है, समझ रहे। अब क्या दिया यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ऊपर वाले जो बात करते हैं उसको छोड़ दिए, नीचा में देखिए पूरा आकार इसका कितना दिया है, दोनों सिरा पर अर्धगोला। हाँ पूरा लंबाई कितना है 5 दिया है, कितना है पूरा लंबाई 5 दिया है। और इसकी व्यास कितना है 2.8 व्यास है। हाँ व्यास दिया है कितना 2.8, तो व्यास डी बराबर कितना दिया है 2.8, तो आर बराबर बताओ 2.8/2। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर बताओ अर्धगोला निकलेगा ना, जल्दी से हमारा इसका आयतन निकाल दे रहे बाबू। चाशनी इसमें कितना रहेगा, चाशनी अर्थात रस कितने रहते तो आयतन नहीं निकलते ना, केवल आप आयतन निकाल दो, खेला खत्म। आयतन निकालो किसका, अर्धगोला का निकाल पहले अर्धगोला का
आयतन बताइए 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब क्यूब 2/3 पाई आर का मान बताओ 2.8 बटा 2.8 बटा मल्टीप्लाई बाबू एक का निकल गया नहीं ये एक का ये निकलेगा नहीं ये तो है एक का ये है एक का ये है दो का हो गया ना अब कितना हो गया दो का निकल गया समझ रहे बात चलिए अब ये हो गया ये कितना है बाबू 2.8 है ना तो इसका कितना होगा 1.4 ये होगा 1.4 ये होगा अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया 1.4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा 1.4 तो बचेगा कितना बचेगा 2.2 बचेगा ना बेलन में चलो बेलन में आर बताओ बेलन में आर 2.8 बटा यही होगा एच बता दो एच ये होगा 2.2 कोई दिक्कत तो नहीं आयतन बता दो बेलन इसका आयतन पाई आर स्क्वायर है पाई का मान बताओ रहने दो आर का मान बताओ आर का मान बताओ 2.8 बटा 2 गुने 2.8 बटा 2 मल्टीप्लाई एच का मान 2.2 अब आपको क्या करना है आयतन निकालना है तो क्या कीजिएगा दोनों को जोड़ देना है केवल आपको दोनों को जोड़ देना है खेला खत्म समझ रहे बात ना हम दोनों को जोड़ रहे हैं थोड़ा रोको जगह नहीं तो अब दोनों को हम क्या किए हैं जोड़ दिए हैं दोनों को अब जोड़ दिया अब जो वैल्यू निकलेगा वही हो जाएगा उसका आयतन समझ रहे बात ना जो वैल्यू निकलेगा वही हो जाएगा उसका आयतन समझे ना हमको आयतन ही निकालना है मेन जरूरी हम इसका निकालने की पूरी कोशिश करते देख ले बाबू निकालने के हर एक लड़का का अलग अलग तरीका है 2/8 बटा 2 कितना है इसमें 2 है इसमें भी 2 है तो निकालो 2.8 बटा 2 पाई भी दोनों में है पाई भी निकाल लिया और क्या है 2 भी है दोनों में तो 2 भी निकाल लिया समझ रहे बात अब बचेगा कितना देख ले बाबू 1/3 गुने 2.8 बटा 2 2/3 ये बच गया कोई दिक्कत नहीं चलिए प्लस अब यहां पर क्या बचेगा 2 बाहर कर लिए तो 1.1 बच गया समझे बात अच्छा से आप अब यहां पर आपको तोड़ना जोड़ना है आपका काम है ये 200 ये 200 कट गया समझ रहे बात पाई का मान अब यहां पर कर दो 22/7 अब यहां से 7 एकांश 7 चौका 28 2 एकांश 2 0.2 समझे अब कितना बचेगा यहाँ पर 2.8 गुने 0.2 गुने 22 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा बाबू ये 2 से ये 2 कट गया ना तो कितना बचेगा कटेगा ये भी 7 चौका 28 नहीं कटेगा 2.8 बटा 3 जोड़ 1.1 समझे बात थोड़ा रुको हम मिटा लेंगे देखो अब देखो 2.8 मल्टीपल छोटा से छोटा गुना करो कितना होगा 2 से गुना करो ना बाबू 44 4.4 इधर आप लघु एलसीएम करो 3 2.8 प्लस 3 कोई दिक्कत नहीं अब इसको दोनों को क्या कीजिए गुना कीजिए कितना आया 12.32 अब इसको दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा 5.8 बटा 3 गुना में है ना तो हम डायरेक्ट यहाँ पर गुना कर दिए हैं अब आपको निकल गया है ये आयतन अब हो गया आपको आयतन जब ये कहेगा यहाँ पर आपका आयतन निकल गया है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को आयतन ये अब निकल गया अब आप क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहता है जो 44 ठू लालमोहन है तो 44 ठू लालमोहन का आयतन कितना होगा रे बाबू एक लालमोहन का आयतन इतना है तो 44 ठू लालमोहन का तो 45 लालमोहन का बोलेगा तो 45 से गुना कर दिए ना तो 45 लालमोहन का तो हो गया है ना समझ रहे बात ना समझे ना अब ये बता ना यहाँ पर आयतन समझ रहे हो ना बात ये आयतन इतना हो गया 45 ठू लालमोहन का अब इसमें कह रहा है क्या बाबू एक लालमोहन में 30% चाशनी है कितना है एक लालमोहन में है 30% चाशनी तो 45 ठू लालमोहन का जो ये है तो इसमें भी तो होगा 30% समझे बात ना इसमें भी हो गया 30% क्लियर है जो वैल्यू अब काट खूट करके आएगा वे आपका आंसर होगा रोकिए थोड़ा आएगा हम हल करिएगा कैसे 30% है ना बाबू प्रतिशत को हटा करके यहाँ पर क्या कीजिए 100 कर दीजिए समझे अब आप जो हल करके करिएगा वे क्या होगा डायरेक्ट आंसर होगा आंसर कितना होगा 338 कितना है 338.2
बस आपको इतना ही तक छोड़ देना है, ये राइट आंसर है। समझे बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन। बाबू यहाँ पर देख लो बाबू, ये क्या है? एक है, समझ रहे बात? अब इसमें क्या है? इस टाइप का है चार्ट फुट, 1 2 3, इस साइड हम बढ़ा लेते हैं। ये कितना हो गया? 4 फुट क्या है? गड्ढा कर दिया गया है। समझ रहे बात? अब क्या है? अब जो गड्ढा, अब इसमें बताओ लकड़ी कितना लगा है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो इसमें आप बताइए जो लकड़ी जो लगा है ये कितना लगा है। अब लकड़ी की बताइए। ये जो लकड़ी है ना, ये सब क्या है? लकड़ी है। समझ रहे बात ना? ये सब क्या है? ये सब लकड़ी है। थोड़ा रोक दो। आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो कलर किए हैं ना, ये कितना दूर में आप कलर किए हैं। समझ रहे बात ना? आपको यही पूछ रहा है कि ये जो कलर किए हैं ना आप, ये जो लकड़ी है ना, यही आपको लकड़ी है, तो इसी लकड़ी की आप लंबाई ज्ञात कीजिए। समझ रहे बात? तो यहाँ पर कितना दे दिया? एक घनाभ की, ये लकड़ी की दे दिया। देखो ये दे दिया कितना? 15 गुने 10 3.5 गुने 3.5। ये लकड़ी जो देख रहे हो, ये वाला बड़ा लकड़ी देख रहे हो ना, पूरे ये पूरे की लंबाई दे दिया है, इतना सेंटीमीटर है। समझ रहे बात ना? अब इसमें से क्या क्या? ये भाग काट लिया गया, ये भाग, ये भाग, ये भाग, अर्थात 4 भाग काट लिया गया है। समझ रहे बात? ये जो चारों भाग काटे गए, ये किस प्रकार की भाग है? ये भाग है शंकु के आकार का भाग है। ये जो चारों भाग जो काटे गए, ये किस प्रकार का भाग है? शंकु के आकार का भाग है। समझ रहे बात? तो हम सभी शंकु का क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। आयतन निकालेंगे और क्या करेंगे? घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो इसका बता दो कितना आ जाएगा बाबू? ये घटा दो, बताओ। 15 गुने 35 कितना है? 15 35 का मल्टीप्लाई कितना आया है? 525। अगर ये पूरे का कितना आ गया है? 525 सेंटीमीटर की है ये पूरा, लेकिन इसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कट गया है, तो वही निकालना है। बताओ शंकु का, बताओ शंकु में क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या कितना है? 0.5। त्रिज्या कितना है? 0.5। शंकु में कितना? r बराबर कितना है? 0.5। h दिया है 1.4। h बराबर दिया है 1.4 सेंटीमीटर में है सब। समझ रहे बात? सब है सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकाल दो फटाफट, जल्दी बताओ। आयतन बताओ। 1/3 पाई r स्क्वायर H 1/3 पाई का मान पाई में रहने दो। r का मान बताओ। 0.5 गुने 0.5 गुने 1.4। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा से समझे बात? अब इसको पाई का मान, अब यहाँ पर तो डायरेक्ट वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लो। यहाँ पर 22/7 में हम तोड़ देते हैं। कितना हुआ? 0.2। अब अगर हल करिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.47। इसको हल कर लीजिए आप अपने। 1.47 इसका आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर एक का आया है 1.47, समझ रहे बात? एक का आया, यहाँ पर कितना है? ये पूरा का है ना एक का, तो यहाँ पर 4 का भी है। समझ रहे बात? चारों का आया है कितना? 1.47। समझ रहे बात? क्योंकि आपको एक को नहीं निकालना है, चारों का निकालना है, तो चारों का निकाल करके हमको कितना आ गया वैल्यू? 1.47। समझ रहे बात? समझे ना? ये कटा हुआ का, तो आपको बताना है शेष भाग का, अर्थात लकड़ी का शेष भाग या लकड़ी का कितना आ जाएगा बताओ? 525 माइनस 1.47, तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा? 523.53। बस आंसर आएगा। समझ गए बात? अच्छा से समझे ना? शंकु का बाबू, चारों शंकु का निकाल लो। तू 4 का नहीं निकालो, 1 का निकाल करके 4 से गुना कर दो, और क्या करोगे? घटा दो, बस हो गया, खेला खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। शंकु देखो, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। शंकु उल्टा शंकु है, उल्टा शंकु के आकार का, अर्थात किस प्रकार का है? इस प्रकार की। समझ रहे बात? शंकु उल्टा है, अर्थात इस प्रकार की शंकु, इस प्रकार की शंकु। समझ रहे बात? अब ये शंकु है, ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। और बताओ, और इसकी ऊपरी सिरा के खुला हुआ है, तो हम भी खोल दिए हैं। और इसकी त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। आप बिन सोचे आप डायरेक्ट इसका आयतन निकालो। शंकु का आयतन बताओ। 1/3 आयतन बताओ कितना होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर 1/3 पाई। r का मान बताओ। 8। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ के बाद शंकु का आयतन निकल गया। अब बता दे बाबू, आप लोग बताओ, पानी देखे होंगे आप लोग, मान के चलो डिब्बा है, इसमें पानी है। समझ रहे बात? अब इसमें क्या करोगे? एक पत्थर गिराओगे तो क्या होगा? पानी उछलेगा ना, पानी उछल करके बाहर खसेगा ना,
समझ रहे हो बात। तो ये जो आप गिराए हो, ये जो आप गिराए हैं, तो इसका आयतन आप क्या करोगे, घटेगा। समझ रहे हो ना, ये आप दिए हैं इतना जगह तो छेक लेगा ना उसमें, समझ रहे हो बात। तो जितना आप जगह छेके हैं वही भाग पानी गिरेगा। क्लियर। आप जितना भाग, ये भाग आप पानी, ये इसमें पानी भरा है, अब पानी भरा है इसमें, मान के जो 4 लीटर पानी भरा है, समझ रहे हो बात। अब आप क्या, 2 लीटर दूध का डिब्बा है, 2 लीटर कितना है, दूध का डिब्बा है। अब 2 लीटर दूध आप इसमें दे दो, गिरा दोगे तो अब 2 लीटर तो पानी बाहर आ जाएगी ना। कोई बॉक्स में दूध अगर भरा है, ये इसमें दूध भरा है, ये आप अगर इसमें गिरा दोगे तो दूध बाहर आ जाएगा। तो क्या करोगे, 4 लीटर पानी है माइनस 3 लीटर कितना था, दूध था, तो कितना पानी बाहर गया। समझ रहे हो बात ना। 2 लीटर अब क्या हुआ, पानी ये डिब्बा में बच गया है, 3 लीटर पानी फिर बाहर आ गया। तो वही क्वेश्चन पूछेगा, जो बचा हुआ पानी ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, 0.5 मीटर, 0.5 कितना है, आर बराबर कितना है, 0 सेंटीमीटर का क्या किया गया, गोला, गोला सब इसमें गिरा दिया गया है। समझ रहे हो बात। तो ये गोला, कितनी गोला गिराया गया, हम आपको बताए थे, जो संख्या निकालना है, कितनी गोला गिराया गया है। समझ रहे हो बात। शीशा गोली की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गोला कितना गिराया गया है, समझ रहे हो बात ना। गोला कितना गिरा, तो संख्या ज्ञात है, संख्या में क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो इसका आयतन बताओ, आयतन बताओ। गोला है तो गोला किस प्रकार का आयतन होता है, अरे गोली जो गोला है का 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5। अब आपको बताए थे, कल आपको बताए थे, याद कीजिए, संख्या ज्ञात करना है, गोली की संख्या ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, भागा दे दोगे ना, भागा दीजिएगा ना। 1/3 पाई गुने 5 गुने 5 गुने 8 बटा कितना है बताओ, 4/3 गुने पाई 4/3 गुने पाई गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5। कोई दिक्कत तो नहीं है। पाई से पाई कटा, पाई से पाई कटा, 5 से ये 0.1 आया, 5 से कितना आया 0.1 आया। कोई दिक्कत नहीं है, 4 से काट दो, नहीं ना, रुक जाओ, रुक जाओ। अब ऊपर में कितना बचेगा, 8/3 बट्टा नीचा में कितना बचा, 4 गुने 0.1। 1 को क्या करो, 10 कर दो ना, इसको हटाओ, इसको भी 10 कर दो, तो 5 1 5 5 दूनी 10। ठीक है। तो ऊपर में कितना बच गया, एक का तो छोड़ दो, 2 बच गया, बचा ना। ये 2 बट्टा में कितना बच गया, 300 ना, नहीं समझ, 300 ना, बराबर 8/3 भागा 4 दूनी 8/300, 8/3 गुने 300/8 कितना 100। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचाई कितना है, 220 है, और आधार का व्यास है इतना, जो बेलन के आकार का। एक क्या है, बेलन है, समझिए बाबू, एक क्या है, बेलन है। ये क्या है, एक बेलन की आकार की, ये क्या है, एक बेलन। हाँ, अब बेलन की ऊंचाई बताओ बाबू, 220 सेंटीमीटर 220। इसकी व्यास कितना है, 24 व्यास है 24। तो 8 मान लो ना, 12 आ गया ना। अरे डी बराबर कितना है, डी बराबर 24, तो आर बराबर कितना आ गया, 12 आ गया ना। इस तो आसान में कटेगा। तो ये क्या है, बेलन है ना, बेलन है। बताओ इसका आयतन, आयतन बताओ, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर एच। पाई आर का मान बताओ, एच का मान बताओ, 220। एच तो नहीं, एच बराबर है 220। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या क्वेश्चन करता है, इसके ऊपर में ये जो बेलन आकार की है, इसके ऊपर में 8 सेंटीमीटर वाला एक और बेलन दे दिया। इसके ऊपर में क्या किया है, 8 सेंटीमीटर वाला एक और बेलन दे दिया है। समझ लो बात, 8 सेंटीमीटर वाला एक और बेलन दे दिया है, समझ रहे हो। तो इसकी 8 सेंटीमीटर वाला है, तो 8 सेंटीमीटर की एक बेलन है, समझ रहे हो बात। तो इसकी आर कितना है, 8 सेंटीमीटर है, छोटा वाला है बेलन है, ये छोटा वाला है, समझ रहे हो बात, देख रहे हो ना। और इसकी ऊंचाई कितना दे दिया, देखो बताओ, इसकी ऊंचाई कितना दे दिया बाबू। अरे भाई, इसकी ऊंचाई कितना है, 60 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितना है, 60। इसकी ऊंचाई कितना है, 60 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो बताओ इसका आयतन कितना हो जाएगा बाबू, पाई स्क्वायर
बताओ बाबू पाई आर स्क्वायर है। पाई का मान पाई में रखना, तो आर का मान बताओ बाबू 8 गुने 8। 60 कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। अब क्या करेगा, टोटल आपको निकालना है आयतन। सब में बता दे, तो कुल आयतन बता दो बाबू, जल्दी बताओ बाबू, कुल आयतन बता दो बाबू, लिखा दो। पाई गुने पाई गुने 12 यहाँ पर डायरेक्ट कर दे, जोर पाई गुने 12 गुने 220। दोनों में क्या है बाबू, पाई पाई पाई। और क्या है बाबू, 4 है दोनों में, इसमें भी 4 है, इसमें भी 10 है। चलिए 4 दूनी 4 दूनी जोर 4 तिया 4 तिया जोर 22। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू, समझ रहे हो बात ना। 6 समझ रहे हो। चलिए अब ये कितना होगा, पाई का मान 22/7 कर दो, और कितना 4 चौका 16, 160 कर दीजिए। मैं जी 3.14 बोल रहे हैं लेने के लिए पाई। अरे भाई रहना 3.14 यहाँ पर कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 6 चौका 24 जोड़ यहाँ पर कितना है, गुना करिए 22 को 9 से, 9 दूनी 18 का 9 दूनी 18 19 198 1.4 गुने 160। यहाँ पर डाटा बताइए कितना है, रुको थोड़ा। इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो इसकी मल्टीप्लाई करिएगा तो 222 आएगा। समझ रहे हो बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है। अब इस तीनों को आप गुना कीजिए, तीनों को आप गुना कीजिएगा तो 111,532.8 आएगा। समझ रहे हो बात, ये पूरे की ऊंचाई आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कितना 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का ये पूरे का आ जाएगा। समझ रहे हो बात। अब क्वेश्चन समझिए, अब क्वेश्चन आगे आपका दिया, समझ रहे हो बात। ये पूरे का आयतन कितना हो गया, पूरे का आयतन इतना हो गया। आयतन तो आप निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर दिया है जो क्या दिया है, देखो यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर का आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन का कितना है, द्रव्यमान है 8 ग्राम। 8 ग्राम, एक का कितना है 8 ग्राम। तो इतना का कितना होगा, इतना का कितना होगा, 8 से गुना कर दो, 8 से गुना कर दो। अब जो बचेगा सो आपको क्या हो जाएगा, जो बचेगा जो आंसर हो जाएगा। अब इसमें 8 से केवल आप गुना कर दीजिए, 1 ग्राम का है उतना, तो 8 से, तो ये भी है ना, इसको केवल 8 से गुना कर दीजिए, जो बचेगा सो आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको। क्वेश्चन देखो बाबू, 7 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, जो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ऊंचाई दिया है 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या है, जो शंकु के आकार में है। समझ रहे हो भाई, जो शंकु में है, क्या है, एक शंकु में है। शंकु बना लिए, शंकु बना लिया, जिसकी ऊंचाई कितना है बाबू बताओ, 120। त्रिज्या बताओ, 60 त्रिज्या है, हाँ त्रिज्या है 60। एच कितना है 120 आर बताओ, 60 आयतन बताओ, आयतन बताओ शंकु का, शंकु के आकार का है, देखते रहो यहाँ पर शंकु के आकार का है ये, बताओ 1/3 पाई स्क्वायर 1/3 पाई। आर का मान 60 गुने 120। अब देखो, अब क्या कर रहा है, ये जो शंकु जो है, ये जो शंकु जो है, ये एक अर्धगोला पर आरोपित है। ये क्या है, एक अर्धगोला पर आरोपित है। समझ रहे हो बात, ये अर्धगोला पर आरोपित है। समझ रहे हो बात। तो अर्धगोला का आयतन बताओ, तो अर्धगोला का भी त्रिज्या तो यही होगा ना, अर्धगोला का भी त्रिज्या तो यही होगा ना। तो अर्धगोला में आर बराबर कितना होगा 60। अर्धगोला में बताओ आयतन, आयतन बताओ कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर का मान 60 कोई दिक्कत नहीं ना। समझ रहे बात, ये है। अब सीखिए, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये जो है, ये इस आकार की है, कोई एक लट्टू देखते हो ना, लट्टू इसी आकार की रहती है ना लट्टू। समझ रहे बात, ये जो लट्टू है, ये एक डिब्बा में बंद है, ये बेलन के आकार की एक डिब्बा में बंद कर दिया गया, इस प्रकार की एक। समझ रहे बात। अब जो लट्टू जो अब देखो, ये इस एक बेलन है ये, समझ रहे बात। अब बेलन में एक लट्टू को गिरा दिए हैं, तब क्या होगा, पानी तो बाहर आएगी ना। तो ये लट्टूए के आकार के ना पानी बाहर आएगी, लट्टू जितना जगह खींचेगा, अर्थात ये जो लट्टू जो है, एक लट्टू आकार का है ना, ये जो गिरेगी, अगर ये जो आयतन जितना छेकेगी उतना ही ना पानी बाहर कर देगी, उतना पानी बाहर कर देगा, तो बचेगी कितना, तो घटाएगा तब ना। समझ रहे हो। तो पहले तो हम इसका आयतन निकाल लें,
तो ये दोनों का आयतन निकाल करके जोड़ोगे तो दोनों का आयतन निकालो। इसमें हम जोड़ देते हैं, केवल जोड़ देते हैं 1/3 पाई गुने पाई 60 गुने 60 गुने 60 120 गुने 120 कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन लो 1/3 पाई 60 गुने 60 गुने एक और 60 लेते हैं, 60 दूनी 120 आ जाएगा। एक और 60 कितना बचेगा? दो बचेगा। और कितना बचेगा? कुछ नहीं प्लस इस साइड बता दो बाबू, इस साइड बता दो, इस साइड में 2 बचेगा क्योंकि 60 दूनी 120। अब बता दो बाबू, कोई दिक्कत? 22/7 मल्टीप्लाई 60 60 60 6 36 छके 216। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ये पूरा का आयतन कितना आ जाएगा? ये पूरे को आप हल कर दीजिएगा, ये पूरे को हल कर दीजिएगा। तो हम कर लिए हैं हल, तो हम लिख देते हैं इतना हल, इतना हल। ये पूरे का हल कितना आ जाएगा? इतना। अब तो ये जो है ये कितना है? अब एक बेलन है, एक बेलन इसमें है, तो बेलन की लंबाई कितना है? 180 है। बेलन की लंबाई कितना है? 180 त्रिज्या उसकी कितना है? 60 रहेगा ना त्रिज्या इसका। अरे बाबू कोई दिक्कत है? तो बता दो शंकु बेलन की आयतन यहाँ पर निकाल दे। पाई स्क्वायर बता दो। पाई आर स्क्वायर पाई में 22/7 आर का मान बता दो। 60 गुने 180। डायरेक्ट अब इसका हल कर दो। डायरेक्ट अब इसका हल करिए तो कितना आ जाएगा? 14 25 6000/7। आप हल करिएगा तो इतना ही आएगा। समझ रहे बात? हल करने में ज्यादा समय लगेगा इसलिए हम हल कर लिए हैं, इतना आ जाएगा। अब क्या करोगे? ये जो इसमें पानी भरा है ये अब भी नहीं समझ रहे हो सब। इसमें पानी भरा है, इसमें अब एक लट्टू गिरा दिया गया है। कोई लड़का ये इस आकार का लट्टू गिरा दिया तो क्या होगा? इतना पानी बाहर आ गया है तो बचेगा कितना? इतना में से इतना घटा दोगे तभी ना बचेगा। अब इसमें से अब उसको बड़ा तो भी होगा, उसमें से घटा दो। 14 2 5 6 1000/7 माइनस ये कर दो तो 7 तो 7 दोनों में रहेगा, नीचा में कितना होगा? 7 रहेगा ही। 14 2 5 6000 माइनस 63 36,000। समझ रहे बात? अब जो आप हल करिएगा तो कितना आ गया? 79 2000 सही। नहीं एक बार 20 4 2 0 0 है, इतना सेंटीमीटर आंसर। भारी लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना। गुना भाग आपको करना है, ज्यादा गुना पॉइंट वाला गुना नहीं है, समझ जाइएगा, सीख जाइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन एक गोलाकार कांच के बर्तन, एक बेलन के गर्दन जो है इसकी लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर और व्यास कितना है? इतना है। समझ गए बात? एक गर्दन दिया है तो गर्दन लंबाई कितनी है बाबू? इसकी लंबाई कितनी है? 8 है लंबाई। समझ रहे हो बात? अब व्यास कितना है इसका? व्यास इसकी दे दिया है 2। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? इसकी व्यास कितना है? 2। अर्थात इसका डी कितना दिया है? आर बराबर कितना होगा? 2/2 अर्थात कितना आ गया? 8। एच कितना आ गया? 8। तो ये किस आकार की है बाबू? बेलन। तो बेलन का आयतन बताओ। आयतन बताओ। पाई आर स्क्वायर। पाई का मान, आर का मान, एच का मान 8 पाई आया। इसके नीचे में कह रहा है एक सुराही है, इस टाइप का अर्धगोला लगा है। समझ रहे बात? इस टाइप की एक अर्धगोला लगा है। समझ रहे बात? ये जो है इसकी त्रिज्या कितना दे दिया है? इसकी त्रिज्या बता दो बाबू। व्यास दिया है, व्यास दिया है कितना? 8.5 दिया है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू? 8.5/2। तो ये क्या बनेगा? ये क्या बना है? अर्धगोला। अर्धगोला ने गोला। तो गोला का आयतन बता दो बाबू। गोला का आयतन बता दो बाबू। 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान 8.5/2 गुने 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2। पाई का पाई में रहने दे, अच्छा था, पाई में रहने दे। अब क्या कीजिए? दोनों को जोड़ दीजिए, खेला खत्म। दोनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, खेला खत्म, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात? हम जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। देखो
यहाँ पर आप हल कर दीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो बनता है। 102.35 पाई, इसको हल कर दीजिए तो इतना आ जाएगा 102.35। समझ रहे बात? हाँ। इतना पाई में आ गया। और ये कितना पाई था देखो, 8 पाई। ये कितना 8 पाई अब प्लस कितना पाई 102.35 पाई बराबर कितना पाई आ गया है 346.5 आंसर। कोई दिक्कत है ना? नहीं। अरे भाई पाई कॉमन ले लेना। अच्छा वे बात कर रहा है, चलता देख ले अब वही हम तो आंसर देख लिए। पाई कॉमन ले लो, 8 प्लस कितना बचेगा 102.35। बता आप कितना आएगा 3.14 गुने कितना है 110.35। अब इसका हल कितना आएगा 346.5 सेंटीमीटर। समझ रहे बात? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर 1 जनवरी से क्विज प्रतियोगिता चलेगा। समझ रहे बात? 7:30 से शाम में, तो वहां पर ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।